नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि कई रिकवरी एजेंट्स जो हैं लोगों को मैसेज कर रहे हैं जिन्होंने लोन डिफ़ॉल्ट किया है या क्रेडिट कार्ड का बिल वो नहीं जिन्होंने नहीं भरा है। तो वो जो है मैसेज कर रहे हैं उन लोगों के पास कि आपके ऊपर जो है 420 का केस लगेगा या धोखाधड़ी का केस लगेगा। तो इस तरह लोगों को डराया जा रहा है, डिफ़ॉल्टर्स को डराया जा रहा है कि 420 का केस जो है आपके ऊपर लग जाएगा अगर आपने जो है लोन की किस्त नहीं भरी है या क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा है। मैं जो है अनसिक्योर्ड लोन के बारे में अभी आपसे बात कर रहा हूँ। अनसिक्योर्ड लोन में ये बोला जा रहा है कि 420 की। तो दोस्तों, 420 का केस जो है वो जब लगेगा जब जो है आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे रखा होगा। लोन देते टाइम ये बैंक वाले जो है आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। वे डिजिटली वेरीफाई करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को हर प्रकार से। आपके आधार कार्ड या आपने जो भी स्टेटमेंट वगैरह जो प्रोवाइड उनको करी है, सारे डॉक्यूमेंट जो है, आपका पैन कार्ड वगैरह, वो सारा जो है डिजिटली जो है वो चेक करते हैं और उसके बाद ही वो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। तो उस टाइम पे जो है वो वेरीफाई उन लोगों ने किया है और आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो ओरिजिनल दिया। अगर आपने ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट दिया है, वाकई में अगर आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया है, तो आपके ऊपर कोई 420 का केस नहीं लगेगा। 420 का केस उस केस में लगता है जब आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे रखा है या आपने कुछ डॉक्यूमेंट को एडिट करके दे दिया, अपने आधार कार्ड को एडिट करके दे दिया या पैन कार्ड को एडिट करके दे दिया। इस तरह का अगर आपने कुछ कर रखा है तो उस केस में हो सकता है 1% हो सकता है कि बैंक वाले करें, नहीं तो बैंक करते नहीं है। वैसे वो डराने के लिए बोला जाता है कि आपको जो आपके ऊपर जो है 420 का केस हो जाएगा। ये सिर्फ जो है डराने के लिए बोला जाता है ताकि जो है कस्टमर डर जाए और वो आपका जो लोन है वो उसकी किस्त भर दे या जमा कर दे, जो भी है। ये रिकवरी एजेंट्स के थ्रू बोला जाता है, बैंक कभी ऐसा नहीं बोलेगा। वो बोलेगा तो रिकवरी एजेंट्स बोलेंगे, वो डराने के, क्योंकि रिकवरी एजेंट्स का काम ही यही है, डराने का ही काम है उनको। वो डरा के ही जो है लोगों से पैसा निकालते हैं। और असल बात ये है कि लोग डर भी जाते हैं उनके बहकावे में या उनके डराने से जो है लोग डर जाते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये मुद्दा थोड़ा सेंसिटिव होता है। ये जो है लोगों को ये लगता है कि हमारी जो है इज्जत इससे ख़राब हो जाएगी। आस पड़ोस में किसी को अगर पता चला, रिश्तेदारी में किसी को पता चला, तो उसमें जो है थोड़ा इज्जत पे बात आ जाएगी। तो वहाँ जो है लोग थोड़े डर जाते हैं इस चीज़ को सुन के कि अगर जो है ऐसा हो गया, वाकई में ऐसा हो गया, पुलिस घर पे आ गई, 420 केस हो गया, जेल हो गई, तो जो है उनकी जो है मान सम्मान खराब होगा और उनके जो है रिश्तेदारी तक बात पहुंच जाएगी, पड़ोस में पता चल जाएगा, हर जगह पता चल जाएगा और बेइज्जती हो जाएगी। तो इस चीज़ से ना लोग काफ़ी डरते हैं और यही जो हथियार है, इसी हथियार को जो है फिर वो रिकवरी एजेंट्स जो है इस्तेमाल करते हैं वो आपके खिलाफ। वो हथियार है कि पुलिस केस, 420, धोखाधड़ी। और एक जो आम जो बंदा है, आम जो एक बोरोवर है, उधार करता है, वो इस चीज़ से हमेशा डरता है। जिसने लाख 2 लाख का, 2-4 लाख का जिसने लोन लिया है, वो जाहिर सी बात है एक आम घर से है, एक मिडिल क्लास फैमिली से है। और मिडिल क्लास फैमिली में जो है वो इज्जत जो है उनको बहुत प्यारी होती है। आस पड़ोस में इज्जत ख़राब ना हो, रिश्तेदारी को ना पता चले, ठीक है। तो इस चीज़ का, इस चीज़ ये जो बात है उनके बहुत दिल पे ठेस पहुंचाती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं रिकवरी एजेंट्स। रिकवरी एजेंट्स को जो है एक तरह से खुली छूट होती है। वो क्या, आपके पास फ्रॉड नंबर से कॉल करेंगे, फ्रॉड नंबर से, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम उनका ओरिजिनल नंबर नहीं होता, वो अपने नंबर से तो बिल्कुल कॉल नहीं करेंगे। अपने नंबर से अगर उन्होंने कॉल की है तो वो आपसे बहुत प्यार से, बहुत नरमाई से ही बात करेंगे, जैसे एक प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, जैसे कंपनियों से जैसे कॉल आती है, सिंपल सर करके जो है आपसे अच्छे से बात करेंगे। लेकिन ऐसे केस में देखा गया है जो रिकवरी एजेंट्स वगैरह हैं, ये ज़्यादातर जो है ना, वो फ्रॉड नंबर ही यूज़ करते हैं। नंबर ही किसी का नाम होता है। अगर कल को आपने जो है उनके खिलाफ़ कोई केस कर दिया, कोई कंप्लेंट कर दी, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता इस केस में।
वहाँ कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि नंबर ही फेक है। बैंक वाले तो बोल देंगे भाई ये तो है ही नहीं, ये बंदा तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस नाम से कोई बंदा है ही नहीं हमारी कंपनी में, या हमारे जो एजेंसी पार्टनर है जिनको हमने आपका केस दिया है वहाँ इस नाम से कोई बंदा नहीं है। तो बेसिकली ये होता है। तो वो सिर्फ जो आपको 420 की, जहाँ मैं बात कह रहा हूँ, जो धोखाधड़ी का जो मामला होता है, तो वो जो है आपको डराने के लिए बोला जाता है, ताकि डर जाए। ये सिर्फ इनका एक हथकंडा है, एक हथियार है उनका, आप लोगों को डराने का। तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मोटा मोटा यही चीज़ है जो मैंने आपको बताने के लिए कॉल किया था, क्योंकि कई लोगों के पास इस तरह के ही मैसेज आ रहे हैं कि आपके ऊपर जो है धोखाधड़ी का केस लगेगा। तो धोखाधड़ी का केस अगर लगता भी है तो वो 1% केस में लगता है। उनको पता है कि इसमें कुछ नहीं होना जाना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ओरिजिनल दिए हैं। ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने पे कभी भी धोखाधड़ी का केस नहीं लगता है। अगर आपने किसी लोन की पेमेंट नहीं दी, क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं धरा, तो इसमें यार धोखाधड़ी क्या करेगा? क्या करेगा इसमें धोखाधड़ी? मतलब आपके पास पैसे नहीं है तो आप नहीं दे पा रहे हो, इसमें धोखाधड़ी कहाँ से हुई? ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने पे ना तो कहीं एफआईआर होती है, किसी भी थाने में कोई आपके ऊपर एफआईआर कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। पुलिस घर नहीं आ सकती। ईएमआई डिफ़ॉल्ट होने पे ना तो पुलिस घर आ सकती, ना किसी भी थाने में, हिंदुस्तान के किसी भी थाने में आपके ऊपर कोई कंप्लेंट भी नहीं हो सकती। ठीक है? तो धोखाधड़ी क्या है इसमें? वो तो सिर्फ डराने के लिए बोला जाता है। अगर 1% केस में अगर हो भी जाए धोखाधड़ी का, अगर केस कर, तो वो केस भाई इतना लंबा चलेगा, इतना लंबा चलेगा, मतलब बैंक वाले खुद ही वो सेटलमेंट पे आ जाएंगे कि सेटलमेंट कर लो। तो वो सब सारी चीज़ जो है ना, वो सेटलमेंट के लिए होती है। कोर्ट केस भी जो है वो सेटलमेंट के लिए होता है। वो इसलिए नहीं होता है कि ये आपको जेल करवा देंगे या आपके ऊपर केस कर देंगे या आपको प्रताड़ित कर देंगे। वो एक्चुअली जो कोर्ट केस होता है वो भी एक तरह से सेटलमेंट की ही प्रक्रिया है। वो कोर्ट केस से डरा के आपसे सेटलमेंट ही कराना चाहते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो नहीं चाहते कि आपको जेल हो, वो खुद नहीं चाहते कि आपको जेल। अरे आपको जेल होगी तो उनको क्या मिलेगा? उनको क्या मिलेगा? फिर जो मिलना भी है थोड़ा बहुत वो भी गया। तो इसलिए कोई बैंक नहीं चाहता, कोई एनबीएफसी नहीं चाहती कि आपको जेल हो। वो तो बस अपना पैसा निकलवाना चाहते हैं। किसी ने 1 लाख ले रखा तो 1 लाख नहीं यार, कम से कम 20,000 तो निकल जाए, कुछ तो निकल जाए, बस ये पर्पज़ होता है कोर्ट केस करने का भी। कोर्ट केस करने का पर्पज़ भी ये नहीं होता कि आपको उनको जेल करानी है। वो भी 1% केस में, 1% केस में, छोटे मोटे लोन में 1% केस में जो है बैंक कोर्ट में जाते हैं, नहीं तो नहीं जाते। 99% नहीं जाते हैं। मैं अपनी कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ। 99% केस में, 2-4 लाख लोन के केस में बैंक कभी नहीं जाएगा, क्योंकि बैंक को वहाँ कोर्ट में सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है। कोई भी कोर्ट केस ऐसे नहीं होता है, बैंक का भी पैसा लगता है उसमें। उसमें बैंक को भी पैसे जमा करने पड़ते हैं, वकील करना पड़ता है, सारी सारी प्रक्रिया। वो चाहते हैं कि उससे पहले ही जो है ना सेटलमेंट हो जाए। तो सेटलमेंट पे ही वो ज़्यादातर जोर देते हैं। ठीक है? तो बाकी आपको बता दिया है कि ये 420 धोखाधड़ी का केस कुछ नहीं होता है, सिर्फ डराने के लिए बोला जाता है। आपने अगर फेक डॉक्यूमेंट दे रखे हैं तो उस केस में हो सकता है 1% हो जाए, नहीं तो वो भी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।